Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In this session, we are going to learn some basic things about computer organization and assembly language. And in today's topic is the basic syntax of the assembly language. तो आज जो हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारे पास assembly लैंग्वेज का सिंटैक्स है। assembly लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है और assembly लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है, तो इस सिंटैक्स को आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हमने देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सिंटैक्स ऑफ assembly लैंग्वेज. Assembly program can be divided into three main sections. The first one section is data section. The next section is BSS section, and the third one is text section. याद रखें, हमारे पास असेंबली का प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं तो उसमें तीन सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो हमारे पास कहलाता है वो डाटा का सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट सेक्शन जो होता है हमारे पास BSS सेक्शन होता है, और तीसरा सेक्शन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन होता है। आइए एक एक की डिटेल देखते हैं। डाटा सेक्शन हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज डाटा सेक्शन इन असेंबली लैंग्वेज? डाटा सेक्शन जो हमारे पास होता है, द डाटा सेक्शन इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग initialized data or constants. This data does not change at runtime. You can declare the various constant value, file name, or buffer size, etc. in this section. तो डेटा सेक्शन में जो हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ डेटा को या कॉन्स्टेंट्स को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, और ये रन टाइम में हमारे पास चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं? फाइल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, बफर का साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास कोई एडिशनल कांस्टेंट हो वो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, जो रन टाइम में हमारे पास चेंज ना हो। द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग द डाटा सेक्शन इज, डाटा सेक्शन को डिक्लेयर करने का सेक्शन किस तरह से किया जाता है, कोड में इसको लिखते हैं सेक्शन डॉट डाटा। ये इसको डिक्लेयर करने का तरीका है। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं BSS सेक्शन। BSS सेक्शन क्या होता है? द BSS सेक्शन इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग BSS सेक्शन इज सेक्शन डॉट BSS। तो असेंबली के प्रोग्राम में हम जब भी BSS सेक्शन लिखते हैं तो सेक्शन डॉट BSS लिखते हैं, और इस सेक्शन में हम जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो रन टाइम में हमारे पास चेंज होते हैं, तो वो वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। The third one is text section. The text section. The text section is used for keeping the actual code. Actual code जो हमारे पास होगा वो हमारे पास text section होगा. The section must begin with the declaration global start, which calls the kernel where the program execution begin. तो ये always आपके पास start होगा global underscore start से, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी काम होगा कर्नल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करेगा। जिस तरह हमारे पास C या C++ के प्रोग्राम में जब भी हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन होती है। इसमें जब भी आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो कर्नल को कॉल करना पड़ेगा कि ग्लोबल से आप आकर के यहाँ से स्टार्ट करें। और इसको लिखने का तरीका जो इसका सिंटैक्स है सेक्शन डॉट टेक्स्ट ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है, और स्टार्ट। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट लेना है, हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन अपनी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेगा। कमेंट, जिस तरह बाकी दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम कमेंट्स लिखते हैं कोड के अंदर ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो, और जैसा कि आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है ये रिलेटिवली बाकी लैंग्वेजेस के ज़्यादा कम्प्लेक्स या आप कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास कमेंट्स का लिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में कमेंट्स लिखे जाते हैं, असेंबली के प्रोग्राम में भी कमेंट्स लिखे जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज कमेंट्स बिगैन विद द सेमीकोलन। यहाँ पर याद रखें कि कमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेमीकोलन से स्टार्ट होते हैं। इट मे कंटेन एनी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग ब्लैंक। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं स्पेसिस के साथ, ब्लैंक्स के साथ।
और सेमी कॉलन के बाद जो चीज़ भी आएगी वो आपका कमेंट कराएगा। इट कैन अपीयर ऑन ए लाइन बाय इटसेल्फ लाइक, ये हमारे पास इस तरह से होता है, सेमी कॉलन लिखा उसके बाद आपने जो भी लिखना है, दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज अ मैसेज ऑन स्क्रीन, तो ये आपका बेसिकली कमेंट होगा, ये सेक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कमेंट वाला जो लाइन है ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर आप सेम लाइन पर रखना चाहते हैं, द सेम लाइन अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शंस लाइक, हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी ऐड एक एक्स ई एक्स ई बी एक्स एक्सटेंडेड एक्स एक्सटेंडेड बी एक्स रजिस्टर्स हमने यहाँ पर कॉल कर दिए, और सेमी कॉलन के बाद हमने ये कमेंट दे दिया ऐड ई एक्स टू ई एक्स, ठीक है, ये दोनों आपके पास ऐड होकर के यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में कमेंट का हमारे पास तरीक़ाकार है कि कमेंट हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में किस तरह से लिखे जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली स्टेटमेंट्स जो हमारे पास होती हैं, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन जिनको कहा जाता है जो असल में आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हैं, चलाती हैं, तो इनको हम इंस्ट्रक्शंस कह देते हैं। द सेकंड वन इज assembler directives are pseudo ops, ये हमारे पास जो होते हैं असम्बलर्स के डायरेक्टर्स होते हैं, या इनको सूडो ऑप्स कहते हैं, ये दूसरा सेक्शन होता है, ठीक है। दूसरी टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, और तीसरी जो हमारे पास हैं वो मैक्रोज कहलाती है, ठीक। तो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, जो ऊपर हमने चीज़ें देखी उनके बारे में हम देखते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? ये सिंपली इंस्ट्रक्शन जिनको हम कहते हैं, दीज टेल्स द प्रोसेसर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इंस्ट्रक्शंस आपके पास प्रोसेसर को ये बता रही होती हैं कि कोई काम आपने कैसे करना है। ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेशन कोड, ओपी कोड। हर इंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या होता है? ओपी कोड होता है, जो उसको बताता है कि ये काम कैसे करना है। ईच एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जनरेट्स वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो आपके पास जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है वो मशीन इंस्ट्रक्शन आपके पास जनरेट करती है। The assembler directives are pseudo-ops, tells the assemblers about the various aspects of the assembly process, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्टिव्स होते हैं, जिस तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास असम्बलर डायरेक्टिव्स होते हैं, और ये असम्बलर प्रोग्राम को बता रहे होते हैं कि आपने इस कोड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। These are the non-executable and do not generate the machine language instructions, ठीक है। ये जस्ट असम्बलर को, जिस तरह मैसम हमारे पास असम्बलर है, जस्ट उनको इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं, बाकी एग्जीक्यूशन के लिए ये कोई इंस्ट्रक्शन जनरेट नहीं करते। मैक्रोज, मैक्रोज आर बेसिकली अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आपने एक ही टेक्स्ट को, एक ही कोड को बार बार लिखना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैक्रो जनरेट कर देते हैं, और उस मैक्रो को जहाँ जहाँ पर यूज़ करेंगे तो वही कोड बेसिकली बिफोर द एग्जीक्यूशन, जब असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम कन्वर्ट होगा तो वो ये सारी जगहों में कोड कॉपी हो जाएगा, तो हमारे पास कोड लिखने में आसानी हो जाती है। सिंटैक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, असेंबली लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको लिखने का सिंटैक्स क्या है? असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड स्टेटमेंट्स पर लाइन, एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखी जाती है। ईच स्टेटमेंट फॉलोज द फॉलोइंग फॉर्मेट, तो हर स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है। स्क्वायर ब्रेसेस में लेबल, नोमनिक और ऑपरेंड्स, और उसके बाद हमारे पास कमेंट, ठीक है। कमेंट को लिखने के लिए हम उसी तरीके से सिंगल कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेबल, नेमोनिक, ऑपरेंड्स एंड कमेंट्स, जो स्क्वायर फील्ड में आपको नज़र आ रहे हैं, द फील्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल। ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये बेसिकली ऑप्शनल हैं, ठीक है। द बेसिक इंस्ट्रक्शन हैज़ टू पार्ट्स, द फर्स्ट one is the name of instruction or mnemonic of instruction, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, नेम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या मेमोनिक ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये हमारे पास जो
स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ऑप्शनल पार्ट है, विच इज डी एग्जीक्यूटेड एंड सेकेंड्स आर ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स हमारे पास जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं। अगर ऑपरेंड इस्तेमाल होंगे तो आप इनको यूज करेंगे, नहीं लिखेंगे तो ऑपरेंड्स नहीं होंगे। आर द पैरामीटर्स ऑफ द कमेंट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास कमेंट्स के जो पैरामीटर हैं वो भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ टिपिकल असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। INC काउंट, ठीक है, इंक्रीमेंट मेमोरी वेरिएबल काउंट। ठीक है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है और सेमीकोलन में हमने लिख लिया। ठीक है, ये आपके पास INC आपके पास मेमोरी का आ गया और काउंट जो है आपके पास ये काउंटर आ गया। ठीक है, या पैरामीटर उसका आ गया। इस तरीके से मूव, ये एक इंस्ट्रक्शन आ गई, टोटल और कामा 48। ठीक है, तो 48 को टोटल में मूव करवाना है, ये बेसिकली उसके ऑपरेंड्स आ गए आपके पास यहाँ पर। ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ 48 इन द मेमोरी वेरिएबल टोटल। ठीक है, सिमिलरली एड AH BH, एड द कंटेंट ऑफ BH रजिस्टर इनटू AH रजिस्टर। ठीक है, BH को AH में आपने ऐड कर देना है। एंड मास्क 1 कामा 128। ठीक है, परफॉर्म एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ऑन द वेरिएबल मास्क 1 एंड 128। एड मार्क्स कामा 10, तो एड मार्क्स, एड 10 वेरिएबल्स मार्क्स। ठीक है, 10 जो है हमारे पास इसको ऐड कर देना है मार्क्स के वेरिएबल। मूव L10, ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ L टू 10 टू L रजिस्टर। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज को मूव कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा ये आपके पास बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पार्ट है जो काम कर रहा है। ये आपके पास जो नेक्स्ट आ गया ये वेरिएबल आ गया, या आपके पास ऑपरेंड्स आ गया, या आप इसको कह सकते हैं पैरामीटर आपके पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन लिखने के तरीके हैं डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस में एक जब भी शुरू करते हैं तो हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम असेंबली लैंग्वेज में अगर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन द असेंबली लैंग्वेज, द फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज को डिस्प्लेज द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हमारे पास ये कोड होगा जो असेंबली लैंग्वेज में आपको हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। सबसे पहले वही बात कि जिस तरह बाकी हमारे पास सेक्शन होते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम में टेक्स्ट सेक्शन होता है, तो टेक्स्ट सेक्शन में हम किस तरह से लिखेंगे? ग्लोबल स्टार्ट करेंगे और उसको लिखना ज़रूरी है क्योंकि कर्नल ने हमारे पास यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट आ जाएगा और हम लिख लेते हैं मूव EDX हमारे पास टेल्स द लिंकर एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा और इसके बाद हमने मैसेज लेंथ डिफाइन करनी है, तो मैसेज लेंथ के लिए हमने EDX लेंथ डिफाइन कर देते हैं और ECX में मैसेज, वो जो मैसेज राइट करवाना है हमने वो लिखना है। ठीक है, फिर हमने EVX के अंदर फील्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, STD आउटपुट। ठीक है, जिस तरह हमारे पास आउटपुट होता है। मूव EAX 4। ठीक है, तो 4 को हमने EAX में मूव करवाना है। इसको हम सिस्टम कॉल नंबर सिस्टम राइट, और इसके बाद हमने इंट x80, ठीक है, कॉल कर्नल को कर रहा है, और उसके बाद मूव EAX1, ये सिस्टम कॉल है, एग्जीक्यूशन की कॉल है। ठीक है, और सिस्टम एग्जिट। ठीक है, इंट 0x80, और ये फिर वही कर्नल की कॉल आ गई। अब उसके बाद हमारे पास डेटा सेक्शन आ जाएगा। तो डेटा सेक्शन में हम क्या करते हैं? मैसेज DB हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और 0xA, ठीक है, स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पर प्रिंट करनी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है LEN, ये हमने EQU और डॉलर सिंबल के साथ इस मैसेज की लेंथ को गेट करके स्टार्टिंग लेंथ जो है आपके पास यहाँ पर हमने ले आनी है। ये लेंथ ऊपर चली जाएगी, ये मैसेज भी चला जाएगा, और उसके बाद ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर कोड मौजूद है। ठीक है, और ये मैंने इधर 2 कंपाइलर्स हैं जो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप नेसम का कंपाइलर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, या लाइनक्स में भी इसका प्री इंस्टॉल वर्जन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इस कोड को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो
इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, वो इस लिंक को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, जिस पर मेरे पास कर्नल मौजूद। इस लिंक को ओपन करने के लिए, ताकि इस लिंक को मैं ओपन कर दूँ, मैंने ये कॉपी कर दिया और इसको मैं इधर भी ओपन करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास ऑनलाइन असम्बलर का नेसम कंपाइलर ओपन हो गया, ठीक है, और कोड के सेक्शन में जा कर के मैंने इस कोड को कॉपी कर दिया। वही कोड जो मैंने आपको दिखाया वही कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आकर के मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास वही कोड है, सेक्शन टेक्स्ट, ग्लोबल, स्टार्ट और लेंथ को, मैसेज को मूव करना और मैसेज को दिखाना, ठीक है। ये ऑनलाइन मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके बाद इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो जैसे ही मेरे पास कमांड लाइन में ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम में हमने देखा कि कोड को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करने का हमने आसान से तरीका देखा। आप अपना कंपाइलर भी इंस्टॉल, असम्बलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे 2 कोड्स के लिंक दिए हुए हैं, आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑनलाइन आपके पास फ्री असम्बलर अवेलेबल है, ठीक है। जस्ट आपने कोड कॉपी पेस्ट करना है या कोड लिखना है और एग्जीक्यूट के बटन पर प्रेस करना है तो आपके पास ये कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। वो जो हमारे पास प्रोग्राम था, आउटपुट ऑफ द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया, जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं ऑनलाइन, हमने इसको चेक भी किया आपके सामने, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास हमें क्या नज़र आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास थी जो असेंबली लैंग्वेज के बेसिक प्रोग्राम के मुतालिक थी और इसमें हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, वो किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑनलाइन इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है।